हेलो बच्चों। हैंड रिटन नोट्स की सीरीज चल रही थी हमारी। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जिसके अंदर क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो हमारे पास प्रेजेंट है उसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, लिविंग एंड हेट्रोजेनिटी। जो टर्म है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी वो पॉपुलराइज्ड है बाय एडवर्ड विल्सन से। टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो तीन टाइप की होती है, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वेरिएशन शो करती है विच आर प्रेजेंट इन सेम स्पीशीज के अंदर, और वेरिएशंस विच आर प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। तीन टाइप के अंदर आ जाती है, एलिलिक वेरिएशन, जीन वेरिएशन एंड डिफरेंट क्रोमोसोमल नंबर। इसके बाद एलिलिक वेरिएशन दो पार्ट्स के अंदर हम इसको शो करते हैं, पर्सन ए और पर्सन बी के अंदर ऐसे कुछ दिखा सकते हैं। जीन वेरिएशन के अंदर आ जाती है, जो कि एक तो हो जाएगी हमारे पास जो मेटाबोलाइज हो सकती है और दूसरी जो मेटाबोलाइज नहीं हो सकती। देन आ जाती है क्रोमोसोमल वेरिएशन, फर्दर दो पार्ट्स के अंदर दिखा रखी है। जब पर्सन वन के अंदर क्या है, नंबर ऑफ जो 21 क्रोमोसोम है, 21 वाला जो क्रोमोसोम है उसमें दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और नंबर ऑफ 21 क्रोमोसोम के अंदर तीन क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसको हम अनदर लैंग्वेज में बोल देते हैं डाउन्स सिंड्रोम। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है जो कोज करती है एलेलिक वेरिएशन, जीन वेरिएशन, क्रोमोसोमल वेरिएशन। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी जो है वो होती है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट है, जैसे कि पोन्ड, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक्सेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी के लिए। स्पीशीज डाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्पीशीज रिचनेस होती है एंड स्पीशीज इवननेस प्रेजेंट होती है। स्पीशीज रिचनेस की बात करें तो टेम्परेट एरिया के अंदर या ट्रॉपिकल एरिया के अंदर बात कर सकते हैं। जैसे टेम्परेट के अंदर कार्निवोरस स्पीशीज है 2, लेकिन ट्रॉपिकल के अंदर है 10। हर्बीवोरस की बात करें टेम्परेट में 4 एंड ट्रॉपिकल में 50 होती है। देन आ जाती है स्पीशीज इवननेस, जो कार्निवोरस के अंदर 3 होगी एंड दूसरे के अंदर भी 10 है। हर्बीवोरस के अंदर 5 है एंड देन दूसरे हर्बीवोरस के अंदर 100 के अंदर आ जाती है। पहली क्या है, स्पीशीज अनइवन एरिया के अंदर, दूसरी है प्रोपोर्शनल नंबर इज इक्वल होता है। जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है ना हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीशीज रिचनेस के एंड इनटू में स्पीशीज इवननेस के, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद आ जाता है टेम्परेट और ट्रॉपिकल, जैसे कि इसमें एक दो प्रेजेंट है लेकिन इसमें क्या है, मल्टीपल प्रेजेंट है। स्पीशीज इन्वेंटरीज आर कंप्लीट फॉर मेनी टेक्सोनोमिक ग्रुप के अंदर। देन आ जाता है स्पीशीज जो इन्वेंटरीज आर इनकम्प्लीट, जो कि इनकम्प्लीट है ड्यू टू लेस बायोडाइवर्सिटी, ड्यू टू ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी। देन दिखा रखा है रीजन फॉर हाई डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, के अंदर हाई डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ये एनिमल्स के अंदर कितनी होती है, 70%, एंड प्लांट्स क्या है 22%। तो रीज़न क्या है इसकी हाई डाइवर्सिटी का, दे हैव नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन करते हैं और मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं। इसके बाद आ जाता है अमोंग एनिमल्स एंड प्लांट्स 70% इंसेक्ट होते हैं एनिमल्स में। फंगी आर मोर डाइवर्स एनिमल्स प्लांट्स के अंदर, जिसको हम काउंट करते हैं। देन इंसर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ। टोटल लैंड एरिया की बात करके प्लेनेट अर्थ पे इन इंडिया के अंदर, इंडिया के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जब सब दे रखा है, जो कि आपसे नीट के अंदर पूछ लिया जाता है। रॉबर्ट मैन ने क्या दिया था, टोटल बायोडाइवर्सिटी दी थी 7 मिलियन होती है और ओनली 22% स्पीशीज जो है वो डिस्कवरेबल हैं। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, जिसमें लैटिट्यूड ग्रेडियंट की बात की थी और स्पीशीज आर एरिया रिलेशनशिप की बात की थी, अलेक्जेंडर वेंटोफ ने दिया था। देन इधर का बायोडाइवर्सिटी अलग अलग चीज़ों में कैसे होती है, बर्ड्स के अंदर कैसे होती है, अलग अलग टॉपिक्स पे कैसे होती है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं हम, इसमें ग्राफ बनेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्टिविटी के और स्टेबिलिटी के। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इधर क्या है, ज़रूरी क्यों है, देन उसके अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, वो आप पढ़ लेना। जिस किसी को नोट्स चाहिए वो यहाँ पे कमेंट भी कर सकता है, और टेलीग्राम पे KM अकेडमी के नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देन ये हाइपोथेसिस शो कर रखी है एक,
रिसेंट एक्सटेंशन के अंदर जो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, कोजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्या जाता है, CAHO की टर्म यूज होती है। C से को एक्सटेंशन, A से एलियन स्पीशीज इन्वेंशन, H से हैबिटेट लॉस की हैबिटेट लॉस हो रहा है, और O से ओवर, जनसंख्या बढ़ रही है तो उससे क्या हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी हैबिटेट लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में बता रखा है कैसे ससेप्टेबल टू हंटिंग, कैसे लार्ज बॉडी साइज होना चाहिए, स्मॉल पॉपुलेशन साइज होना चाहिए, लो रिप्रोडक्टिव रेट होनी चाहिए, हाईएस्ट पोजीशन इन टॉपिक लेवल होनी चाहिए, और फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट होना चाहिए। एलियन इन्वेंशन के बारे में बात करते हैं, एग्जांपल आ जाता है हमारे पास वाटर हाइसिंथ, पार्थेनियम लिंटाना, अफ्रीकन कैटफिश जो है, और देन नाइल पीर्च के बारे में बात कर सकते हैं। वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, को कंजर्व करने के फ़ायदा क्या है हमारे पास, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट शो करता है, इकोसिस्टम सर्विस शो करेगा, एथिकल शो करेगा। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो दो तरह का होता है, एक्स सीटू और इन सीटू, जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन था, देन हुआ क्या, नेटिव स्पीशीज बिकम एंडेंजर्ड, एंड स्पीशीज जो थी शिफ्ट होगी टू स्पेशल प्लेस विच इज सिमिलर टू नेचुरल हैबिटेट, जो कि क्या था, उसके नेचुरल हैबिटेट से सिमिलर था नहीं। 2022 का क्वेश्चन है ये। जब हम इन सिटू के केस में बात करता है तो प्रोटेक्शन होती है ऑफ एंटायर एरिया टू सेव स्पीशीज। इन सिटू और एक्स सिटू पे क्वेश्चन दे रखा है, ये देख सकते हो आप। एक्स सिटू की बात करें तो एग्जांपल आ जाता है हमारे पास हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, सीड बैंक और पोलन बैंक, एंड देन स्पर्म बैंक। इन सिटू की बात करें तो सेक्रेट लेक, सेक्रेट फॉरेस्ट, हॉटस्पॉट, स्पेशल प्रोटेक्टेड एरिया की बात करें तो नेशनल पार्क प्रेजेंट है, सेंचुरीज हैं और बायोस्फीयर प्रेजेंट है। हॉटस्पॉट के अंदर नहीं, 2024 के अंदर क्वेश्चन आया था। हॉटस्पॉट के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हमारे पास, हाई स्पीशीज रिचनेस है होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, प्रीवियसली क्या था 25 थे लेकिन प्रेजेंटली 34 है, द कवर लेस देन 2% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल लैंड एरिया, और 3 हॉटस्पॉट इन इंडिया प्रेजेंट है। 3 हॉटस्पॉट इन इंडिया जो प्रेजेंट है उसमें आ जाता है हमारे पास हिमालयन रीजन, वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा रीजन। प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर काउंट होता है नेशनल पार्क, सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, जोन्स इन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात करें तो इसमें आ जाती है ह्यूमन सेटलमेंट, साइंटिफिक रिसर्च और बीच वाला जो बफर जोन के अंदर आ जाता है। मेन फंक्शन की बात करें तो इसका क्या करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, डेवलपमेंट शो करते हैं, और साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग एंड एजुकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारे पास बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस किसी को भी नोट्स चाहिए वो यहाँ पे कमेंट कर सकता है या फिर हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है।